इस कक्षा में द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस कालावधि में कर्तव्य और सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित एक निबंध का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने की सलाह या प्रेरणा देते हैं। सत्यता को खुले रूप में अपना लीजिए, सत्य के साथ चलिए, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों से दूर रहना, अनेक विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। इस गद्य को निबंध रूप में विद्यार्थियों को कर्तव्य और सत्यता के माध्यम से जीवन के प्रति एक नया उद्देश्य लेकर जीना या जीवन की कई सारे बातें सीखना, इसलिए इस गद्य का चयन किया गया है। कर्तव्य वो वस्तु है, हर मनुष्य उसको पालन करना उसका परम धर्म है। कर्तव्य करने में पहले दबाव के बिना नहीं होता। अगर मनुष्य कर्तव्य करना भूल गया तो लोगों की दृष्टि में या सामाजिक क्षेत्र में वो नीच और कुचरित्र वाला बन जाता है। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य करना उतना आसान नहीं रहता। किसी के दबाव से या किसी की प्रेरणा से या किसी के मार्गदर्शन से कर्तव्य करना पड़ता है, क्योंकि उसे हमें करने में तकलीफ या कठिनाइयां होती है। सबसे पहले कर्तव्य का प्रारंभ घर से शुरू होता है। कैसे लड़कों को अपने माताओं पिताओं के प्रति निष्ठावान बनना, माता पिता अपने पुत्रों के प्रति उनका कर्तव्य करने में समर्थ रहना, इतना ही नहीं, पति पत्नी के प्रति, स्वामी के प्रति सेवक, स्त्री पुरुष, ऐसे अनेक बातों को लेने को परस्पर कर्तव्य व्यवस्थित या ठीक तरह से करना पड़ता है। घर के बाहर मित्रों के साथ, सामाजिक क्षेत्र में, पड़ोसियों के साथ, इस सभी कर्तव्य के साथ हम या मनुष्य संसार में कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं। बस इसी का पूरा पालन करना लोगों का धर्म है और उनको वो पालन करना भी चाहिए। तो हम लोगों में एक ऐसी शक्ति है, कभी हम एक बुरे काम करने के लिए जाएंगे तो वो हमें रोक देती है और अच्छे कर्मों के प्रति जाने के लिए प्रेरणा देती है या उस प्रवृत्ति की ओर हमें झुकाती है। बहुधा देखा गया है कि कोई मनुष्य छोटा काम करता है तो उसका मन उसको कोसता है या उसको रोकता है और उसको पता चलने के पश्चात वो पछताता है, वो शर्म के मारे उसका सर झुकता है। तो यहाँ लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक माता अपने 2 बच्चों के लिए मिठाई बनाकर रखी है और उस मिठाई को एक लड़के ने चोरी करके खा गया है। तो उसको बाद में खाने के पश्चात ऐसा लगता है कि मुझे बचा कर खाना चाहिए था, चोरी करके नहीं खाना चाहिए था, मैं खोटा हूं। तो वो स्वयं पछताता है। ऐसे कहते हैं। उसके विपरीत एक दूसरा लड़का अपने माँ के द्वारा बनाई गई मिठाई पूछ कर खाता, वो अपने मन में संतुष्ट है, खुशी है। ऐसे उदाहरण श्याम सुंदर दास जी देते हैं। लेकिन माता उन पुत्रों के लिए ही खाने के लिए वो चीज या मिठाई बनाई गई है, तो उसको पूछ कर खाने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि खाने की जो वस्तु है कुछ कर नहीं करना चाहिए। जो भी कोई कर्म करना है या कर्तव्य करना है, हमें अगर समझ में नहीं आया तो बड़ों से या हमसे ज्ञानार्जित लोगों को पूछकर उसको अपनाना चाहिए, उसका धर्म पालन करना चाहिए।
तो ये मेरा वतन है। तो कोई कोई एक लड़का अपने जीवन में पढ़ते समय अध्ययन न करके पीछे रह गया और दूसरा उसके सहपाठी ने पढ़कर परिश्रम करके आगे चला गया, धनाढ्य बन गया या नौकरी पकड़ लिया, तो जो कार्य नहीं करता या कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसके मन में ये विचार आते हैं कि तो उसके प्रति घोषणे लगता है। उसने कॉपी करके या नकल करके पास हुआ, चाकू-चारी करके नौकरी पाली, ठग विद्या से अध्ययन किया, ऐसे सारे विचार उस कर्तव्यहीन मनुष्य के दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि वो कभी कर्तव्य का पालन या सत्यता के साथ जीना सीखा ही नहीं। तो हम लोगों का जीवन सदा कर्तव्य के प्रति व्यस्त रहना चाहिए। हम लोगों को सदा काम करके जीवन बिताना चाहिए। तो इसलिए लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे उसके करने में हमें कर्तव्य करने में हमारा प्राण क्यों ना चले जाए, फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य और सत्यता के साथ जीवन चलाना चाहिए। तो धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की दुर्बलता। तो हमारा मन निस्वार्थ रूप से रहना चाहिए, चंचल नहीं रहना चाहिए। हमारे कर्तव्य का उद्देश्य ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी एक तरफ कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। जैसे जैसे कर्तव्य ऊपर उठता चला जाएगा, फल उससे दुगना ऊपर उठता है। फल की आशा न करके कर्तव्य करना चाहिए, वो भी कैसे? सत्यता के साथ। फल अपने आप मिलता है, फल देने वाला दूसरा ही होता है, उसका निर्णय करने वाला दूसरा ही होता है। सिर्फ हम कार्यों में या कर्म में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लेकर एक दूसरा उदाहरण देते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटिश का एक जहाज समुद्र में इस ओर से उस ओर जा रहा है। उस ओर जाते समय उस पोत में एक छेद पड़ जाता है, यानी वो छेद पड़ने से उसमें पानी भरने लगता है। उसमें सभी स्थित पुरुष उनके दिमाग में विचार आ जाता है, कर्तव्य और सत्यता के माध्यम से या धर्म का पालन करते वक्त। तो अब क्या करें? इस जहाज को कैसे बचाएं? इस जहाज में छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, अबला स्त्रियां हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए? उनके दिमाग में विचार आने के पश्चात उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को उस जहाज से निकालकर बाहर पहुंचा देते, उनको बचा देते। और बाद में वो धीरे धीरे जहाज उस पोत में पानी भरने के कारण धीरे धीरे डूबने लगता है। डूबते वक्त उन्होंने क्या किया? अपने प्राणों को बचाने की चिंता छोड़कर भगवान के प्रति श्रद्धा करके हमने हमारा कर्तव्य किया, अब तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, ऐसे प्रार्थना करते हुए एक संगीत का पियानो बजाते हुए रुक जाते हैं और वो जहाज पूर्ण रूप से पानी में डूबकर वो सभी कर्तव्य करते करते मर जाते हैं। इसके विपरीत और एक उदाहरण है। इसी तरह फ्रांस का एक जहाज उस जहाज में वो भी इस समंदर से इस किनारे से उस किनारे पर जा रहा था। उसमें उस जहाज की पोत में भी एक छेद पड़ता है। छेद पड़ने से वो पोत में पानी भरने लगा और उस फ्रांस के जहाज में स्थित सारे पुरुष उन्होंने क्या किया? उन जहाज में स्थित छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां के बारे में चिंता न करके खुद के प्राण के बारे में स्वार्थ के माध्यम से चिंता करके खुद उस जहाज से अपनी जान बचाकर बाहर आ गए। और वो पोत में पानी आते 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 निस्सहायक छोटे छोटे बच्चे और वो अबला स्त्रियां सारे डूबकर मर गए। पश्चात सारी दुनिया में इंग्लैंड के जो नौजवान थे या पुरुष थे,
और जो फ्रांस के पुरुष थे उनके विपरीत उनको शाबाशी मिली और इनको शर्म से सर झुकाना पड़ा, क्योंकि जहाँ छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियाँ युवक नहीं, वहाँ संतति रुक जाती है। और ये जो पुरुष वर्ग से बच गया तो वहाँ उस फ्रांस में से तो बूढ़े लोग बच गए, छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियाँ नहीं बच पाए। इसलिए इंग्लैंड का बुरा और दुनिया में फ्रांस का अपमान हो। इस तरह के दो उदाहरण देते हैं। और आगे चलकर देखेंगे कर्तव्य पालन और सत्यता का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, कामों और वचनों का सत्य के साथ बर्ताव करता है और करना भी चाहिए, और वही उसके जीवन का लक्ष्य है। जीवन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की सहायता लेते हैं। जीवन में झूठ का अनुसरण नहीं करना चाहिए, इतना कष्ट क्यों ना आ जाए। इसलिए सत्य के साथ जीना चाहिए। तो नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात के सत्य कहते कहते एक बार सत्य बार बार कहने से सत्य झूठ में परिवर्तित होता है, क्योंकि सत्य का रूप एक ही होता है, झूठ के रूप हजारों होते हैं। इसलिए सत्य को एक ही बार व्यक्त करना चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे नीच और कुत्सित बुद्धि के लोग वास कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं। कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सत्य को छुपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में अपना परम गौरव मानते हैं, ऐसा कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संतोष के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित मार्ग है। झूठ बोलना और कई रूपों में दिख पड़ता है। बहुत सारे लोग कैसे, जैसे चुप रहना, वो भी एक झूठ है। किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, वो भी एक झूठ है। किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, ये भी गलत बात है। प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना, ये भी गलत बात है। और सत्य को बोलना, असत्य को बोलना इत्यादि, सत्य को न बोलना इत्यादि, ऐसे ये सभी झूठ के रूप है। जब ऐसा ही करना धर्म के विरुद्ध हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना जानता हो या न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जैसे लोग समझें कि वो बहुत अच्छी कविता करता है, ये भी झूठ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कर्तव्य और सत्य के खिलाफ पड़ता है। अगर उसको कविता करनी आती है तभी मैं कविता करता हूँ, या कहने की जरूरत नहीं है। तेरी कविता को पढ़कर लोग ही तुझे प्रेरित करना चाहिए कि तुम कविता करते हो, हमें कविता सुनाओ, तब तुम सुनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आडंबर मत करो जीवन में, आडंबर बिना जीवन जीना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले। श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उससे कितनी ही हानि क्यों न हो। सत्य बोलने ही में से समाज में हमारा सम्मान होता रहेगा। झूठ बोलते चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व का नाश हो जाएगा। सत्य बोलने ही में ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। सुख चैन से हम जीना चाहिए। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ कष्ट न होगा।
और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। तो इसलिए एक कथन है, सुनो जग की, करो मन की। कर्तव्य और सत्यता के बारे में मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कर्तव्य करना चाहते हो, लोग बहुत सारे सलाह मशवरा करते हैं, सुन लो, उचित लगे तो अपना लो, अगर ना उचित लगे तो उसको छोड़ दो और करो मन की। जो आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन प्रेरित करती है। आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति को या मनुष्य को गलत प्रेरणा नहीं देती। आत्मा की बात मानो, कर्तव्य के प्रति झुक जाओ और सत्यता का पालन करो, जीवन सुखों से भरा रहेगा। धन्यवाद। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, फिर बता देंगे।